कि जब भी कोई कार्रवाई हुई है ईडी की, सिर्फ राजस्थान ही नहीं, खैर अब तो राजस्थान में ईडी पैर पसार चुकी है, लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इससे पहले जब दूसरे राज्यों में भी हुई है तब यहां से भी ये आरोप लगाए गए हैं कि मिसयूज किया जा रहा है। जब भी चुनाव आते हैं तब ईडी वहां भेज दी जाती है और अब तो ठीक कुछ दिन बाद ही चुनाव होने हैं। शिवेंद्र, नरेश जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, शिवेंद्र का हम रुख करेंगे। नरेश जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है। चलिए एक बार फिर से सहयोगी से जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार वो भी अपडेट ले रहे हैं और वो अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अपडेट के साथ ही फर्स्ट इंडिया हमेशा आगे रहता है, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देता है। और अब भी ईडी का बड़ा एक्शन, फर्स्ट इंडिया ने ये जानकारी दी है, ये बड़ी कार्रवाई है, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, सबसे बड़ा नाम जो सामने आ रहा था वहां पर ईडी पहुंच चुकी है। जयपुर सीकर स्थित आवास पर ईडी की टीमें पहुंची। अब इंतजार इस बात का किस तरीके का रिएक्शन सामने आने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ तैयारियों में जुटे हुए थे, प्रचार प्रसार की 2 लिस्ट कांग्रेस के सामने आ चुकी है, इंतजार अगली लिस्ट का, अगले नामों का, अगली सीटों का। उसी से पहले, चुनाव से ठीक पहले आचार संहिता के बीच ईडी की कार्रवाई, ईडी पहुंची। अब जरा देखिए, बाहर सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, अंदर ईडी की टीम पहुंची हुई है, पूछताछ कर रही है, इंक्वायरी कर रही है। शिवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। शिवेंद्र, आप लगातार अपडेट करते रहिएगा और साथ में ये बताइए कि अब किस तरीके का रिएक्शन सामने आने वाला है, क्योंकि सिर्फ जब राजस्थान में अब ईडी की कार्रवाई है, लेकिन जब दूसरे राज्यों में भी ईडी की कार्रवाई होती थी तो ये आरोप लगता था कांग्रेस की तरफ से कि चुनाव आते नहीं ईडी वहां पहुंच जाती है, और अब तो ठीक कुछ दिन बाद ही राजस्थान में भी चुनाव होने हैं। बिल्कुल, देखिए मैं यही आपको कह रहा था पूनम कि गोविंद सिंह डोटासरा इस समय राजस्थान में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है, तो व्यक्ति कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हों तो ये तय है कि सिर्फ प्रतिक्रियाएं नहीं आएंगी, बड़ी प्रतिक्रियाएं आएंगी। और उम्मीद है कि एआईसीसी से भी इसको लेकर स्टेटमेंट आएगा। एआईसीसी के स्पोक पर्सन हो सकता है कि वो देर में, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर, खासकर ऐसे प्रदेश में विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम तय किया हो, आचार संहिता प्रभावी हो, ईडी की कार्रवाई होना एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगी। ये बात अलग है कि तो जांच में क्या पता है और क्या खुलासे होंगे, लेकिन एक कांग्रेस अध्यक्ष के यहाँ जहाँ चुनाव प्रस्तावित है, ऐसी जगह पर ईडी की कार्रवाई एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। और ये तय है कि थोड़ी बहुत देर में जो राजनीतिक का दौर है पूनम को देखने को। ठीक है। अभी क्योंकि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं शिवेंद्र, बाहर सीआरपीएफ के जवान तैनात, जो कि प्रोसेस होता है और कानो कान खबर नहीं लग रही है, गाड़ियां तैनात है, पूछताछ अंदर चल रही है। कब तक ये चल सकता है, क्योंकि नॉर्मली जब भी ईडी की कार्रवाई होती है लंबा वक्त लगता है। ठीक है शिवेंद्र, बने रहिएगा। चोमू विधायक रामलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। रामलाल जी, ईडी की कार्रवाई गोविंद सिंह डोटासरा के निवास पर पहुंची है, सबसे पहले आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस से आरोप लगाती है कि जब चुनाव आते हैं ईडी वहां पहुंच जाती है। ये सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि लाखों युवाओं के भविष्य को अंधकार में करने वाली ये सरकार, और इस सरकार की वजह से उनका भविष्य अगर अंधकार में हुआ है तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय होना चाहिए। जारौली ने कहा था कि बिना राजनीतिक संरक्षण के पेपर लीक नहीं होता, तो जारौली ने जब कहा था तो एसओजी ने क्यों नहीं जांच की राजनीतिक संरक्षण किस व्यक्ति के ऊपर था। तो ये तमाम मामलों की जांच होनी चाहिए। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, उन साक्ष्यों के आधार के ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन। दूध का दूध, पानी का पानी, और राजस्थान के अंदर वास्तविकता सामने आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो आरोप लगाए गए थे वो सत्य भी साबित हो सकते हैं, लेकिन ये तो फिलहाल अभी जांच का विषय है, जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। रामलाल जी, देखिए कांग्रेस के तमाम नेता इन्वेस्टिगेशन होने से पहले ही निर्णय करने की स्थिति में रहते हैं, और वो निर्णय ये करते हैं कि हम विपरीत विचारधारा के हैं इसलिए हमारे ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही, जबकि वास्तविकता के अंदर गुनहगार है तो उन्हें डरना चाहिए, और अगर गुनहगार नहीं है तो उन्हें डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, वो तो ये भी कहते हैं कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस हमेशा कहती है, चाहे ईडी आए, चाहे सीबीआई, चाहे कोई आए, हमें डरने की बात नहीं। ये भी हो सकता है कि जांच में कुछ ना भी निकले। रामलाल जी, जांच में सहयोग करना चाहिए उनको। बिल्कुल जी, चलिए ठीक है, शुक्रिया रामलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी विधायक है, चोमू से विधायक है रामलाल जी, इस बार फिर से टिकट मिली है और अब वो ये कह रहे हैं कि जांच से घबराना नहीं चाहिए, सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो निराधार हो सकते हैं, लेकिन अगर सत्य साबित होंगे तब आपको खुलकर भी आना चाहिए। फिलहाल जांच का विषय है,
जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे क्योंकि वो अभी गोविंद सिंह डोटासरा के निवास के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, ओवर टू यू। क्या देख पा रहे हैं, क्या जानकारी आपको मिली है? फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को अपडेट जरा कीजिएगा। हाँ देखिए, बिल्कुल इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचलों में जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, उन चुनावों के बीच में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर प्रदेश की है कि गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके घर पर ईडी का सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। अभी इस वक्त ईडी की जो टीम है अंदर पहुंची है, कुछ देर पहले तक बाहर थी। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि ईडी की सुरक्षा बलों की जो टीम है वो यहाँ पहुंची हुई है। हालांकि सुरक्षा बल जो है वो बाहर जो लगे हुए हैं, उनका कहना यही है कि अभी आप विजुअल नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हम अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन मेरे सुरेंद्र को कहूँगा, बड़ी हिम्मत से पूरा काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे भी जो तीनों गाड़ियाँ हैं, 3 गाड़ियाँ हैं, टैक्सी गाड़ियाँ, इन तीनों गाड़ियों में ईडी की पूरी टीम आई हुई है। इसके अलावा बाहर देख सकते हैं कि पूरा गेट जो है उसको बंद कर दिया गया है, बंद करके, और सुरक्षा बल जो है वो तैनात किए हुए हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट इंडिया पर तस्वीरों में कि सुरक्षा बल जो है बाहर तैनात किए गए हैं। अंदर पूरी टीम जो है अंदर कार्रवाई कर रही है। इस वक्त गोविंद सिंह डोटासरा के सिविल लाइन्स स्थित आवास के अलावा निर्दलीय विधायक जो है ओम प्रकाश हुड्डा जो है, उनके आवास पर भी ईडी की टीम जो है उसने कार्रवाई की है। इसके अलावा और अगर बात करते हैं तो कुल 11 से 12 ठिकानों पर ईडी की तरफ से कार्रवाई जो है वो की जा रही है। इस वक्त अभी जो ईडी की तरफ से कोई अधिकृत जानकारी इस बारे में कोई नहीं दी गई, लेकिन पिछले दिनों में जिस तरह का घटनाक्रम देखने को मिल रहा था, साथ में राज्य सरकार के स्तर पर तमाम जो लोग हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चाहे वो और मंत्रीगण हो, सभी लोग ईडी और जो अन्य कार्रवाइयों को लेकर सवाल उठा रहे थे। उन सवालों के बीच में आज एक बार बड़ा एक्शन हुआ है। ईडी का बड़ा एक्शन है। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके घर पर ईडी का सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है।